नमस्ते बच्चों। आज अभ्यास कैसे करना चाहिए, अभ्यास का महत्व जिसको कहते हैं। कोई भी चीज़ के लिए हम कोशिश करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो हम ज़रूर वो चीज़ कर पाएंगे। आपने शायद नाम सुना होगा हेलन केलर, जिनका जन्म 1880 में हुआ था। जन्म हुआ तब वो सामान्य थी, परंतु करीबन 19 माह की 19 मंथ्स की जब हुई तब एक भीषण ज्वर बुखार आया और उस बुखार में उसकी आँख, उसके कान और उसकी वाणी तीनों चली गई। अब आप सोच सकते हैं कि जिसको दिखता नहीं है, अंधा हो गया है आदमी, जिसको बोलना नहीं आता और जिसको सुना ही नहीं देता, बहरा हो गया है, तो उसकी क्या हालत होगी आप सोचिए। तो उस परिस्थिति में उसको ऐसा लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लोगों को भी ऐसा ही लगा, कुछ नहीं हो सकता। उसका पूरा जीवन जो है वो रंगहीन, संगीतहीन, शब्दहीन, निशब्द हो गया। सही बात है ना। लेकिन जब वो 7 साल की हुई तो उसमें, उसके जीवन में एक शिक्षिका सुल्वीन करके उसने प्रवेश किया और वो उसको सिखाने लगी। शुरू में तो हेलन ने सीखने से मना कर दिया, लेकिन उसने एक दिन, वो उसकी जो शिक्षिका थी, उसने एक दिन हेलन का हाथ जो है वो एक पानी में डाला तो पानी का स्पर्श उसको मालूम पड़ा। तो उसको ऐसा लगा कि ये एक चीज़ है जिससे मैं कुछ सीख सकती हूँ। स्पर्श है कि नहीं। मैं देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन मेरा हाथ जो है उससे स्पर्श तो कर सकती हूँ हर एक चीज़ का। और उसने वो सीखना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश की और हर चीज़ वो अपने स्पर्श करके ही समझ जाती थी। किसी भी चीज़ को वो स्पर्श करती थी और उसको समझ में आ जाता था कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। और आपने, मैंने बताया वैसे कि ये नाम तो पहले भी सुना होगा। तो ये सिर्फ स्पर्श के संपर्क से उसने सब कुछ लिखा किया। जैसे जल का संपर्क किया तो उस शिक्षिका ने उसके हाथ पे लिखा पानी। ये क्या है? तो ये पानी है, पानी। तो उसके हाथ पे लिख करके उसने संपर्क किया, अरे स्पर्श से उसको मालूम पड़ा कि ये क्या है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें वो सीखती गई। हथेली पर जो लिखी भाषा वो पूरी सीखती गई और अपने कठिन परिश्रम से और सिर्फ मात्र स्पर्श शक्ति से उसने बोलना सीख लिया। सामने वाले के गले से जो स्पर्श करके शब्द निकलते हैं ना, वो शब्द वो पकड़ने लगी धीरे धीरे। मैंने, आप सोचिए कि किस प्रकार से अभ्यास करने से आदमी क्या क्या कर सकता है। और उसने पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों उस शक्ति से, स्पर्श शक्ति से सीख लिया। तो उसका जीवन जो है वो दृष्टिहीन और विकलांग लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। पूरी दुनिया में उसकी वाहवाह होने लगी, उसको बहुत सारा पैसा दान में मिलने लगा, जिसका उपयोग उसने दृष्टिहीन और विकलांग लोगों के लिए पूरा किया। तो बच्चों, यही कहना है मुझे कि आप अभ्यास करोगे तो कुछ नामुमकिन नहीं है। आप तय कर लेना है, ठान लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और करूँगा, तो वो ज़रूर आप कर पाएंगे, जैसे हेलन केलर ने किया। धन्यवाद।